ओके, सो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का किसने पता लगाया, कैसे पता लगाया और सेल का क्या यूज़ होता है। सेल हमारी बॉडी में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या रोल प्ले करते हैं। ओके, सो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। वो 1665 में अपने एक माइक्रोस्कोप जो कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उस पर उसकी हेल्प से बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की छाल होती है उसकी थिन स्लाइस यानी बहुत ही ज़्यादा पतली स्लाइस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में उनको एक रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि हनी बी के छत्ते से मिलता जुलता था। दिखने में वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल रूम कंपार्टमेंट टाइप थे। तो उन्होंने उसको नाम दिया सेल। सेल का मीनिंग होता है लैटिन वर्ड, सेल इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सो इसलिए उन्होंने उसको सेल नाम दिया। इसके बाद इन्होंने जो सेल का स्ट्रक्चर जो पता लगाया था वो एक डेड सेल थी। जो बार्क ऑफ ट्री था, पेड़ की छाल थी, वो डेड सेल्स थी। इसके बाद ल्यूवेन हॉक 1674 में उन्होंने पॉन्ड में एक लिविंग सेल के बारे में पता लगाया जो कि थोड़ा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से। देन अब आगे क्वेश्चन उठता है कि क्या सेल के अंदर कुछ और भी होता है या नहीं। तो हाँ, सेल के अंदर और भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में, उन्होंने सेल के अंदर ही न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया। दैन पोर्किंजी 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर ही एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें और भी ऑर्गेनल्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों से लेके सेल थ्योरी दी गई जो कि शिल्डन और स्वान ने दी और इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सबकी सब सेल से मिलके बने होते हैं। यानी कि जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है। ओके, इसी सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया वर्च्यू ने 1885 में, जिनका कहना था कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही मिलके बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप से कोई नई सेल बन गई, नहीं, पहले से ही जो सेल एग्जिस्ट करती है उन्हीं से आगे कोई भी नई सेल बनती है। इसके बाद आगे ऐसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1940 में, जिसकी हेल्प से हमें सेल के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता लगी कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। ओके, इससे आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।